Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is your computer class and we discuss about chapter number 1st, basic concept of IT, and this is your lecture number 7. Students, today we discuss 3 different topics. First one is fax machine, second is imaging system, and the third one is audio and video devices. Here you see the fax machine. Why we use fax machine? Fax machines are used to transmit and receive documents over telephonic lines. The documents may contain text, images, or handwritten contents. For fax machine are sending side scans the document, it converts it into digital form and then translate. The fax machine at receive side convert this digital signal into original form and print it. फैक्स मशीन एक्चुअली किस लिए काम आती है? हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, हैंड राइटिंग कंटेंट्स हो सकते हैं। जब हम एक फैक्स मशीन से पेपर या पेज या टेक्स्ट को सेंड करते हैं तब ये फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, और दूसरी तरफ जो फैक्स मशीन इसको रिसीव कर रही है वो इन डिजिटल फॉर्म को दोबारा हमारी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आती हैं और प्रिंट कर देती हैं। इस तरह हमें डॉक्यूमेंट्स ट्रांसमिट होने में फैक्स मशीन मदद करती है। There are two types of fax machine. First one is dedicated fax machine and the second one is fax mode. हम इनको one by one डिस्कस करते हैं। First one is dedicated fax machine. It is normal fax machine. It can send information to another fax machine. It can also receive information from the other fax machine. ये इतनी एफिशिएंटली नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स को, हमारे इंफॉर्मेशन को एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन में रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड द सेकंड टाइप इज़ फैक्स मोड. It is a circuit board inside the system unit. It can send and receive information and from the other computer. It can also send information to a fax machine. ये ऐसा एक फैक्स मोड है जो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, और ये ओरिजिनल फैक्स मशीन के साथ भी ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड topic is imaging system. Imaging system is also called graphic system. बेसिकली ये इमेजिंग सिस्टम करता क्या है? हमारे पेपर में, पेज पे हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, इसको स्कैन करता है और दोबारा कंप्यूटर में स्टोर कर देता है फर्दर प्रोसेस के लिए। हाउ इट इज़ वर्क? किसी भी पेपर और पेज पे ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल जो भी इमेज हमारे लिया हुआ है, इसको लाइट बीम के साथ स्कैन करता है। देन इट ब्रेक्स द इमेजेस इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलरफुल डॉट्स। फिर इस इमेजेस को कलरफुल डॉट्स में, डार्क एंड ब्लैक एंड वाइट डॉट्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे डॉट्स में। फिर इन डॉट्स को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिजिटल फॉर्म में यानी कि डिजिटल सिग्नल्स में जब ये कन्वर्ट करता है तो अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में इसको स्टोर कर लेता है। इसको रेस्टर ग्राफिक्स भी कहते हैं। रेस्टर ग्राफिक्स ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम इमेज को मैट्रिक्स डॉट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि अगर आपके पास एक इमेज है तो ये आपके पास जो इमेजिंग सिस्टम यानी कि डिवाइस होगी वो आपकी डिवाइस को स्कैन करेगी। अगर तो वो कलरफुल है या आपके पास ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है तो वो उसके डॉट्स को अलग अलग कर देगी, यानी कि सिंगल डॉट्स में कर देगी। फिर इन डॉट्स को वो आप स्टोर कर लेगी लैपटॉप में या फर्दर प्रोसेस के लिए। जब डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा तब ये इसको स्कैन आउट कर लेगी। इस अमल को क्या कहते हैं? रेस्टर ग्राफिक्स। ये है हमारे इमेजिंग सिस्टम डिवाइसेस की वर्किंग, जो कि आपको एक दफ़ा अपनी कंप्यूटर बुक से रीड आउट करने से बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड टॉपिक इज़ ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। आपको पता है इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में कोई भी डाटा टाइप करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। डाटा किस तरह से इनपुट किया जा सकता है? हमने पहले पढ़ा माउस से, कीबोर्ड से या माइक्रोफोन से। इस तरह की डिवाइसेस जो हैं हमारे पास इनपुट
डिवाइसेस कहलाती हैं। लेकिन अब हमने डिस्कस करनी है ऑडियो, जो कि हमारी आवाज़ को कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए, और वीडियो, जो कि वीडियो को कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए ऐसी डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं, वो हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। ऑडियो इनपुट। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ऑडियो इनपुट। इट मे इंक्लूड स्पीच एंड म्यूजिक etc. Audio can be entered through microphones. Audio input devices record the long sound and convert into digital form processing. The main use of audio input devices is to provide digital input for multiple computers. बिल्कुल इसी तरह ऑडियो इनपुट जो हम अपने माइक्रोफोन्स वगैरह से हमने अपने कंप्यूटर में इंटर कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो हमारी स्पीच है, हमारा साउंड है, हमारा म्यूज़िक है। हम इस तरह की कुछ भी वीडियोस अपने कंप्यूटर में इंटर कर सकते हैं। ये इंटर करने के बाद क्या होगा, ये एक प्रोसेस चलेगा जो कि इस वॉइस को डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती जाएगी। जब ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो हमारे कंप्यूटर को समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ हमारी डिजिटल फॉर्म समझता है। इस वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम कंप्यूटर में इसको सेव कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस है डिजिटल इनपुट को मल्टीपल कंप्यूटर्स में कन्वर्ट करना। हम इसको डिफरेंट कंप्यूटर्स में भी कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट की जा सकती है, इसी तरह हम कंप्यूटर में वीडियो को भी इनपुट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑडियो प्रिंटिंग। ठीक है, फुल मोशन प्रिंटिंग अगर हम अपने कंप्यूटर में दाखिल कर रहे हैं तो इसको ऑडियो इनपुट कहेंगे। ऑडियो कैन बी एंटर्ड फ्रॉम एन अलोंग डिवाइस लाइक VCR. The analog signals of video must be converted into digital form from their storing into the computer. सबसे मेन एग्जांपल उन्होंने आपकी बुक में बताई है कि वीडियो को कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए VCR है। ये ऐसे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो कंप्यूटर में दाखिल होने के बाद डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपके कंप्यूटर इसको स्टोर कर लेता है। एन एक्सप्रेशन कार्ड कन्वर्ट द एनालॉग वीडियो सिग्नल्स इनटू डिजिटल फॉर्म। इट इज़ आल्सो नोन एज वीडियो कैप्चर कार्ड। इन डिवाइसेस में एक स्पेशल किस्म का यानी कि एक ऐसा कार्ड लगा होता है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। इन डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये आपके कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। इस तरह एक फुल मोशन वीडियो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है। हेयर वी सी द वीडियो इनपुट टाइप्स। इसके डिफरेंट टाइप है। फर्स्ट इज़ फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड। किस लिए इस्तेमाल होता है? इट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट अ सिंगल वीडियो फ्रेम एट अ टाइम इनटू डिजिटल फॉर्म। एन इमेज ऑफ वीडियो एट अ स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड फ्रेम। वीडियो इनपुट की ये टाइप जो है एक स्पेसिफिक सिंगल वीडियो को एक टाइम में कन्वर्ट करती है, यानी कि एक फ्रेम को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिसको हम फ्रेम कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ फुल मोशन वीडियो कार्ड। फुल मोशन वीडियो कार्ड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अडॉप्टर। क्या है ये? हमारी अडॉप्टर भी कहलाती है। इट कैन कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल एट द रेट ऑफ अप टू 30 फ्रेम पर सेकेंड। इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ अ मोशन पिक्चर। पहली टाइप हमारे पास सिर्फ एक वीडियो एक टाइम में, यानी कि एक फ्रेम में करती थी, लेकिन दूसरी टाइम में फुल मोशन वीडियो कार्ड में हमारे पास 30 फ्रेम्स पर सेकेंड कन्वर्ट होते हैं। ये एक बेहतरीन मोशन पिक्चर को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी बुक से इसको केयरफुली रीड करें। फिर भी अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक, विश यू वेरी गुड लक। घर में रहें, ख़ुद को भी महफूज रखें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें और एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दें। खुदा हाफिज़।